अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज व्लॉग का स्टार्ट मैंने किया, सारे घर की मैंने दिखाई कि क्या क्या लोकेशन है और क्या क्या सब कुछ हो रहा है घर में, क्या क्या सब कुछ था। और फिर नाश्ते से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने फीडर बना के दिया अपनी बेटी को और उसके बाद हमने स्टार्टअप किया था चाय से। पहले मैंने चाय बनाने के लिए रख दी और साथ ही साथ जो है वो पूरा का पूरा नाश्ता चल रहा था। बनाना था। असल में ये कि अंडा वगैरह इतना ज़्यादा ख़ास खाया नहीं जाता और मुझे अचार पसंद है, तो इसलिए मैंने आटा निकाल लिया और पराठों के साथ चाय सर्व कर दी थी सिर्फ। तो जल्दी जल्दी बस पराठे बना रही हूँ और पराठे बनाने के बाद घर की क्लीनिंग करनी है। असल में आज संडे है, तो संडे वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, तो सारे काम एक साथ करने होते हैं। तो बस वही काम चल रहे थे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया और फिर बाकी तमाम सफाइयों की तरफ लग गई। और ये मैं चौरस पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चौरस पराठा बनाना बड़ा आसान होता है और उसमें ये होता है कि पराठा ना फूल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसीलिए जो है ना वो फूला हुआ पराठा अच्छा लगता है। तो मैं चौरस पराठा बना रही हूँ। पहले मैंने गोल बेल के उसके अंदर घी लगा के उसको चौरस टिक्की की तरह बंद कर लिया और फिर मैंने इनको बेल कर पराठे बना लिए। 2 पराठे बनाने थे क्योंकि हस्बैंड तो मेरे ड्यूटी पे जा चुके थे जॉब पर और मैं लेट उठी थी क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का पराठा बनाना था और कोई है नहीं। और वो थोड़ी कम चाय पीती है, इसलिए उसके लिए दूसरे कप में निकाल दिए और अपने लिए अब हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। रात में मैंने कुल्फ़ा दाल बनाया था, वो है और अचार है, उसके साथ हम नाश्ता कर रहे हैं। बस अब उसको भी नाश्ता करा दिया और अब सफाई शुरू हो गई। ये उसकी कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर फैली हुई रहती हैं, तो उसका बैग मैंने पैक किया है और पूरा का पूरा जो है वो कमरे का लुक दिखा रही हूँ कि कमरा किस हद तक फैला हुआ है। तो जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाए कि किस हद तक चीज़ें समेटनी है। तो सबसे पहले जो है वो मैं इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, एक एक चीज़ को सेट करके रखती हूँ क्योंकि ये कॉर्नर ऐसा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें फैली हुई होती हैं। और ये इसका सामान इसके बैग में चला जाएगा। ये नीचे कपड़े रखे हुए हैं। असल में ये कि कपड़े धोने वालों ने वाली जो हेल्पर है उन्होंने आना था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी। तो पहले मैंने कपड़े रहने दिए, फिर मैंने उठाकर जो है वो लॉन्ड्री में रख दिए थे। और बाकी अभी तक ये सारा पूरा कमरा समेटना था। एक कमरा हो तो ये प्रॉब्लम होता है कि उसमें सामान कितनी मुश्किल से समेटा जाता है, ये आप सबको भी आइडिया होगा। अब हमें 2 फ़ैन लगाने पड़ते हैं क्योंकि एक फ़ैन जो है वो बेड के करीब नहीं है, तो दूसरा फ़ैन हम लगाते हैं जिससे बेड पे हवा आती है। अब इस फ़ैन को सबसे पहले मैं किचन में रखाऊंगी क्योंकि इसकी लोकेशन ये नहीं है, ये सिर्फ रात में यूटिलाइज़ होता है। बाकी ये मेरी शॉल है, साइकिल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सेट करना। और आज मैंने सोफ़ों के कर्टन भी धुलवाने थे, तो वो भी काम करना था। खैर बेड पे जो है वो बेडशीट मैंने सेट कर ली है और अब मैं तकिए रख रही हूँ। जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए। सबसे पहले बेड सेट हो जाए तो ऐसे लगता है कि आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। तो बस बेडशीट उतार कर उसको दोबारा से साफ़ सुथरा करके दोबारा लगा दिया है और जल्दी जल्दी से जो है वो तकिए रख देंगे और चीज़ें सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ों की तरफ देखेंगे कि क्या क्या मुझे सेट करना है। असल में एक दिन हो और एक दिन छुट्टी का हो तो उस दिन मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग पे चली जाती हूँ क्योंकि पूरा हफ़्ता इतना ज़्यादा ख़ास टाइम नहीं मिलता इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो इसलिए इस दिन ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों की सफाई चल रही होती है। तो बस ये 2 गोल तकिए हैं और इनकी कोई प्लेस नहीं है, इस वजह से इन्हें भी बेड के साथ ही लगा देते हैं कि कम से कम कोई और आके बैठे और टेक लगाने वाला हो तो इस तकिए के साथ टेक लगा ले। खैर ये हो गया जी हमारा बेड सेट और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है जी, अब साइकिल थी। साइकिल हम रात को अंदर ले आते हैं क्योंकि हमारी जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो थोड़ी सी नीचे है, इस वजह से। और सहन में कुछ कपड़े टंगे हुए थे, इन कपड़ों को उतारना था ब्लैंकेट से। और ये जी हमारे बर्ड्स हैं। खैर हम अंदर चले गए वापस और ये कंबल मैंने तह करके रख देने हैं। कंबल तह करने के बाद की जो सारी सेटिंग है वो ये है। अब सोफ़ों से कवर उतार दिए और इनको मैं डस्ट आउट कर रही थी। उसके बाद कुछ शूज़ ऐसे थे मेरे कि उन्हें ना मैंने इधर से उधर रखना था, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा निकले हुए थे तो उन्हें सेट करके रखना था। तो जो शूज़ मेरे काम के नहीं थे वो मैं हटा रही हूँ और जो शूज़ मेरे काम के थे और जो हमने पहनने होते हैं डेली बेसिस पे वो यहीं पर रख दूँगी क्योंकि जगह कम है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। ये जॉगर से मैंने जब टीचिंग के लिए जाना होता है, स्कूल जॉब के लिए जाना होता है, तब मैं यही पहन के जाती हूँ। और बाकी कुछ कैजुअल शूज़ हैं, इन्हें उठा के रख देंगे क्योंकि फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है।
और इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी फैंसी शूज़ हैं, ये भी जाके रख देंगे। पूरे हफ्ते में निकलते रहते हैं कहीं ना कहीं जाने आने के लिए, तो फिर मैं उन्हें सेट करके रख देती हूँ। ये मेरी सॉक्स हैं, इनको मैं लॉन्ड्री में डाल दूँगी। और साथ में वैक्यूम का एक अलग से एक्स्ट्रा क्लॉथ रखा होता है मैंने, जो कि यूटिलाइज़ होता है। एक निकाल देते हैं तो दूसरा क्लॉथ डाल देते हैं। और ये सॉक्स जा रही हैं जी लॉन्ड्री में, और इनको जल्दी से लॉन्ड्री में रख कर हम बाकी कामों की तरफ आ जाएंगे। दूसरा काम क्या है कि अब बस इन शूज़ को मैंने उठाना है और मैं इस कॉर्नर में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आते हैं, मतलब लोग नहीं आते, और जो है वो कवर रहता है ना एरिया, तो इस वजह से बस यहीं पर रख देंगे कि सामने भी रहें, और अगर यूटिलाइज़ करने हो तो वहाँ से उठाकर इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इन्हें सेट कर दिया। अब ये सोफ़ों की कवर है और इन्हें मैंने मशीन में रख दिया है। अब जब हेल्पर आएंगी तो वो वॉश कर देंगी। बस अब वैक्यूम का कपड़ा चेंज करने की बारी थी। वैक्यूम जल्दी से निकाला, उसको उसमें से क्लॉथ निकाला और चेंज कर दिया। बस आपके सामने मैंने इतना ही सही क्लिप दिखाया है। और अब चेंज स्टार्ट कर दिया मैंने, सफाई करना सोफ़ा आगे कर लिया था, और सोफ़ा आगे करने के बाद खिड़की में से सारी मिट्टी मैंने हटा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। ड्राई एरिया है ना कोयटा, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि वैक्यूम करना पड़ता है थोड़े अरसे बाद। और खिड़की बंद भी नहीं रख सकते, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए जो है वो संडे का दिन होता है जिसमें मैं सारे सोफ़े वगैरह हटाकर इनके पीछे से सारी सफाई करती हूँ। तो बस ये वैक्यूम लग रहा है जल्दी जल्दी में, और वैक्यूम लगा ही रही थी कि लाइट चली गई, तो फिर मैंने जो है वो सारा का सारा उसको झाड़ू वगैरह रखा था। ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि सब कुछ साफ़ हो चुका हुआ था। बस मैंने झाड़ू ऐसे लगा लिया खुद से, और शूज़ मैंने यहाँ पर सारे सेट कर दिए, वो वाले जो हमने डेली बेसिस पे पहनने होते हैं। और बाहर शहर में भी मैंने सफाई कर दी थी। आल दो बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर लेज़ी हो जाती हूँ। खैर ये सारा का सारा कमरा हो गया डन, और किचन में भी सेटिंग तो हो गई थी, लेकिन ये था कि उधर बर्तन धोने थे मैंने, तो बस किचन साफ़ हो गया, बस सिर्फ बर्तन धोने रह गए। और ये सारे बर्तन हैं जो रात से लेके अभी तक जमा हुए। अब मैं यहाँ कैमरा फिट कर दूँगी और फिर बर्तन वॉश करूँगी। और ये बर्तन वॉश करना शुरू कर दिए। काश जल्दी डेली लाइफ में भी इतनी जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाते। खैर स्पीड अप इसीलिए लगाया बस हर चीज़ पे के, ताकि सुस्ती में वीडियो ना चले, थोड़ी तेज़ी से चल जाए। खैर अब जो है वो मैं बर्तन धोना शुरू कर दी, और बर्तन वॉशिंग जो है वो बस इजी होता है, जल्दी जल्दी से बस सबको साबुन लगाया और जल्दी से वॉश कर दिया। साथ में फीडर्स से उन्हें भी धोना था, रात के जमा हुए होते हैं, इतने ख़ास तो नहीं होते, बस 1 या 2 होते लाजमी हैं। तो बस फिर उनको वॉश किया। वॉश करने के बाद वॉश बेसन को वॉश करना है मैंने। और आज का एक और टास्क भी था, क्योंकि मैं संडे के संडे जो है वो लाजमी चूल्हा भी पूरा साफ़ कर देती हूँ। अगर कभी ऐसा हो बीच में भी कभी शेल्फ़ वगैरह मतलब चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो उसको साफ़ करती हूँ। लेकिन अब आज के दिन जो है वो यही है कि इसकी मैंने शेल्फ़ को साफ़ करना था, और ये शेल्फ़ जो है वो साफ़ कर रही हूँ। इसको मैंने सबसे पहले जो है वो जो पॉट वॉश जो सोप है उसके ज़रिए जो है वो मैंने सारा का सारा लगा दिया, और उसको मैंने 5 मिनट का गैप दिया था। और फिर उसके बाद दोबारा से क्लीन क्लॉथ से थोड़ा सा गीला करके उसको पहले मैंने वॉश किया। 2-3 दफ़ा मैं उसको गीला करके अच्छे से सारा कुछ वॉश कर दूँगी, ताकि जो अगर कोई रह गया है कोई मतलब सोप का कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, वो भी डेंजरस होता है ना, इस वजह से। तो इसी वजह से बस जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर देंगे। साथ में अनाबी आ गई थी, वो थोड़ा सा खेलने लग जाती है चूल्हे के साथ। खैर अब ये हो गया, अब इसकी सारी की सारी क्लीनिंग होगी, तो इसको मैंने ड्राई क्लॉथ से ड्राई भी कर दिया है। और अब थोड़ी देर बाद जो है वो मैंने यहाँ पर आटा गूँधना था। आटा गूँधने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जल्दी थी थोड़ी सी और काम फारिग करने थे। तो बस फिर ये सारे काम करने के बाद फाइनल लुक जो है वो चूल्हे की है। और अब जो है दोपहर का टाइम आ गया, थोड़े गेस्ट आ गए थे। गेस्ट के लिए मैंने जल्दी जल्दी क्या बनाया, रोटियां बनाई। कढ़ाई पहले से बनी हुई रखी थी। असल में मेरे अम्मी अब्बू आए थे, तो बस उनके लिए तैयारी कर रही थी। जल्दी जल्दी बस मैंने रोटियां डाली। 8 नहीं 6 रोटियां मैंने डाली थी, क्योंकि हस्बैंड आते तो उनके लिए ताज़ी ताज़ी उसी टाइम में डल जाती, इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। असल में खाना बना हुआ था रात का ही, क्योंकि रात का खाना इसलिए होता है कि दिन में मैं जॉब पे जाती हूँ, तो रात में कम से कम ईज़ी हो जाता है कि खाना बना हुआ हो। तो मैं रात में ही बना लेती हूँ, तो दिन में मेरा ये इजी होता है टर्न के बस जल्दी जल्दी रोटी बनानी है, और रोटी बनाने के बाद फारिग हो जाना है। खाना तो बना हुआ है, फिर खाने की रात में टेंशन होती है कि रात में क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना। वैसे वर्किंग वूमेंस के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि ये सारे काम बस खाना बना के हम पार्क पहुंच गए थे। पार्क से जो है वो वापसी पे मैंने किसी की शर्ट सेट करनी थी वो की, और रात के लिए जो है वो हमने बाहर से ही खाना मंगा लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और
और बस इस तरह से जो है वो हमारे दिन का इख्तिताम हो गया। इधर-उधर घूमते-फिरते पार्क से निकले, मैंने कोई शॉपिंग करनी थी वो की और ये रात का खाना था। चलें जी, गुड बाय, टेक केयर।